हेलो एवरीवन, मैं तुम लोगों का स्वागत करता हूँ इस क्लास 9th की मैराथन सीरीज में, जहां पर हम क्लास 9th के मैथ के सारे चैप्टर को क्विकली रिवाइज कर रहे होंगे। मेन चीज होगी इस सीरीज की कि ये देखना कि हर चैप्टर में हर कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे और उस पे टाइप के कैसे क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे और कौन सी गलती है जो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्विंग की तरफ नहीं करनी है, जिससे कि तुम मार्क्स बचा पाओगे। ये इसका मेन मोटिव रहेगा इस पूरी मैराथन सीरीज का। ठीक है, तो चलो इसी के साथ में श्री गणेश करते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका पहला टॉपिक क्या है। सबसे पहले हमें बताया गया, नंबरों से इंट्रोड्यूस कराया गया। सबसे पहले आते हैं जो नंबर, वो नेचुरल नंबर्स थे। नेचुरल नंबर्स में क्या है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। ठीक है, जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और फिर 2, 3, 4 ऐसे करके सो ऑन की तरफ चलते जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर के बाद में आते हैं हमारे होल नंबर्स, जो हमें दूसरे नंबर पे बताया गया है। होल नंबर्स जस्ट नेचुरल नंबर्स की तरह होते हैं, बट डिफरेंस इतना होता है कि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से और होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3 ऐसे सो ऑन चलते जाते हैं। मेन चीज क्या है, तुम्हें इस वाले लेक्चर पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इसमें तुम्हारे पास में बहुत ज्यादा ट्रू फॉल्स बनेंगे, कुछ ट्रू फॉल्स बनेंगे जो मैं ऑलरेडी तुम्हें करवा दूंगा पेपर में, उन्हीं में से आ जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए तुम चिंता मत लो, पहले समझ लो होल नंबर्स क्या है, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3 ऐसे सो ऑन चलते रहते हैं। फिर आते हैं तुम्हारे पास में इंटीजर्स। इंटीजर्स एक उस टाइप के नंबर्स होते हैं जिसमें कि जब आप पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो को कंबाइन कर देते हैं तब एक न्यू कलेक्शन आपको मिलता है नंबर्स को, उसको कहते हैं हम इंटीजर्स। तो इंटीजर्स समझ में आ गया तुम लोगों को। फिर समझो कि हमारे पास में क्या है, फिर नेक्स्ट रेशनल नंबर्स। तो रेशनल नंबर्स क्या होता है, रेशनल नंबर्स आर दोस नंबर व्हिच वी कैन राइट इन अ फॉर्म ऑफ p upon q where p and q आर द इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अपनी भाषा में समझाता हूं तुम लोगों को कि इसमें ये कह रहा है कि वो नंबर्स जिनको p upon q की फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पे p और q आपके क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव नंबर हो सकते हैं 0, बट q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहां से तुम्हें एक कंक्लूजन मिलेगा। कंक्लूजन क्या मिलेगा, जब भी तुम्हें कोई नंबर दिया जाए और तुमसे पूछा जाए ये रेशनल नंबर है या नहीं, तुम क्या चेक करोगे, तुम यही चेक करोगे कि क्या वो p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर p और q क्या हो, उसके इंटीजर्स हो और जो q जो है वो 0 के इक्वल ना हो, तो तुम उसे क्या कहोगे कि वो क्या है, कि रेशनल नंबर है। ओके, तो हमें रेशनल नंबर का भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो इसके बाद में हमारे पास में आता है इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर्स को समझो। इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको तुम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो उन्हें तुम कहोगे इरेशनल नंबर्स। तो यहां से तुम्हें एक और कंक्लूजन मिला। तुम्हें कोई नंबर दिया जाए और तुम्हें ये बोला जाए कि ये इरेशनल नंबर है या नहीं, तो तुम कैसे पहचानोगे, तुम यही पहचानोगे, ये चीज चेक करोगे क्या उसे p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब कि सॉरी, p अपॉन q की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। जो हम नहीं लिख सकते तो हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर। दोनों में डिफरेंस समझो। मुझे पता है तुम कंफ्यूज हो गए होंगे। तो रेशनल नंबर क्या है, जिनको वो नंबर जिनको तुम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हो, बट इरेशनल नंबर क्या है, जिनको तुम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। मेन चीज एक बार और मैं तुम्हें रिवाइज करा देता हूँ। रेशनल नंबर क्या है, जिनको तुम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हो। p और q क्या है, इंटीजर्स है और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सेम चीज इरेशनल नंबर में, जिनको तुम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां पे p और q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे और जो q होगा वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो तुम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते इरेशनल नंबर्स। कुछ एग्जांपल देख लो इरेशनल नंबर्स के। तो जैसे एग्जांपल में आया, तो एग्जांपल क्या होंगे इरेशनल नंबर के, √2, √3 हो गया, √7 हो गया, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स हैं। फिर उसके बाद में आते हैं रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं, देखो जब तुम रेशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स को दोनों को एक साथ लेकर आ जाते हो, तो तुम्हें एक न्यू कलेक्शन मिलता है जो नंबर्स का, उस कलेक्शन को हमने नेम दे दिया रियल नंबर्स। जैसे कि रियल नंबर्स में हमने क्या डाल दिए, रेशनल इरेशनल डाल दिए। ठीक है, तो वो क्या मिलकर बनाएंगे, एक न्यू कलेक्शन बनाएंगे नंबर्स का, जिसको तुमने क्या दिया, रियल नंबर है ये। ओके, यहाँ पे तुम्हारा पहला टॉपिक खत्म होता है जो इसका है। फिर उसके बाद में तुम्हारे पास में इंपॉर्टेंट नोट, जो भी तुम लोगों को मैं इस पूरी वीडियो में जो भी नोट करके और पॉइंट रिमेंबर करके जा रहा हूँ, डालने वाला हूँ, वो सब तुम लोग नोट कर लेना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वहीं से एमसीक्यूज और क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स बनेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि नोट क्या डाला मैंने। There are many infinity many rational numbers between any two given rational number। इसका मतलब क्या कहते हैं, इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी दो रेशनल नंबर्स के बीच में बोला, कोई भी दो रेशनल नंबर है उसके बीच में इन्फिनिटी मैनी रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। जैसे कि 2 और 3 है, 2 और 3 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, यही चीज ये जो गिवन नोट है वो कहता है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा, वो पूछेगा दे आर मैनी इन्फिनिटी, एक स्टेटमेंट देगा, दे आर इन्फिनिटी मैनी रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रेशनल नंबर, ट्रू या फॉल्स। तो तुम्हें बताना होगा वो ट्रू है या फॉल्स। तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि दो रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटी मैनी रेशनल नंबर्स होते हैं, तो ये चीज ट्रू है। एक और नोट यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, उसको तुम और नोट कर लो कि जो नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट जो होता है नंबर लाइन का, वो गिवन जो पॉइंट है वो क्या होता है, गिवन पॉइंट जो भी नंबर लाइन का है वो हर एक यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है।
मान लो कि कोई भी पॉइंट है नंबर लाइन पे, ठीक है, वो कोई ना कोई गिवन रेशनल नंबर को क्या कर रहा होगा, रेशनल बोल रहा हूँ मतलब कि रियल नंबर को क्या कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट वहां पे क्या बोलेगा ट्रू फॉल्स में कि एक गिवन रेशन जो पॉइंट है किस पे, नंबर लाइन पे, वो क्या किसी भी यूनिक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ट्रू या फॉल्स, तो बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, जो नोट और पॉइंट टू रिमेंबर में डाले उन्हें अच्छे से कर लेना, मेन बात है, वहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस। अब मेन चीज समझो कि इस वाले कॉन्सेप्ट से किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि दो रेशनल नंबर दिए जाएंगे, उसके बीच में तुम्हें पूछेगा 5, 7, 8 रेशनल नंबर लिखो, जैसे 2 और 3 दे दिए, उसके बीच में बोलेगा कि 5, 7 रेशनल नंबर लिखो। इसे नोट कर लो, इस टाइप के क्वेश्चन की तुम्हें प्रैक्टिस करना है कि किस तरीके से तुम दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में से रेशनल नंबर्स को निकालोगे। दूसरा टाइप बनेगा, यहां से बनेगा कि वो दिया जाएगा इरेशनल नंबर्स तुम्हें दिए जाएंगे, बोला जाएगा नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो। दो मेथड है एनसीईआरटी में, वो दोनों में से कोई भी मेथड मेंशन कर सकता है। पहला है पाइथागोरस मेथड, जिससे कि तुम्हें प्रैक्टिस करना। और मेन चीज तुम कहोगे कि इतने सारे नंबर्स की हम कैसे प्रैक्टिस करें, देखो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, कुछ इंपॉर्टेंट जो है जिनको ज्यादातर पूछे जाते हैं रिप्रेजेंट करने के, √2 हो गया, √3 हो गया और √5 हो गया। इन तीनों की तुम प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस कैसे करोगे, दोनों मेथड से प्रैक्टिस करो, पाइथागोरस वाले मेथड से भी प्रैक्टिस करो और ज्योमेट्रिकली वाले मेथड से भी प्रैक्टिस करो। ज्योमेट्रिकली वाले मेथड से मैंने √2, 3 और 5 की वीडियो बना दी है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन पे भी तुम्हें लिंक मिल जाए, तो वहां से जाके इसे चेकआउट कर सकते हो, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं यहाँ पे करा लेगा। और तुम इन तीनों की पाइथागोरस वाले मेथड से भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट से तुम्हें दो टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और यहाँ से बनेंगे ट्रू फॉल्स, जिनकी मैंने पीडीएफ मेंस है, मैंने जितने भी ट्रू फॉल्स बन सकते हैं वो सारे मैंने क्या कर दिए, लिख दिए, और उसकी पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहां से जाके डाउनलोड करके उसे एक बार चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बट अभी नहीं, अभी बहुत सारी चीजें इस वीडियो में जो भी तुम्हें सीखनी है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब हम बढ़ चुके हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ये हमारा है नेक्स्ट टॉपिक। पीछे वाला जो लिखा है उसको बाद में देखना, पहले मेरी बात सुनो। जब भी हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं बेसिकली, तो क्या होता है, डिवाइड करने पे किसी नंबर, मान लो कि मैं 4 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, तो 2 टाइम्स में चला जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। या तो रिमाइंडर किसी केस में 0 आता है, किसी केस में रिमाइंडर 0 नहीं आता है, ठीक है। तो पहला केस क्या होगा, जिसमें कि रिमाइंडर 0 आ जाए, ठीक है। तो दूसरा केस क्या है, जिसमें रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो क्या होगा, तो रिमाइंडर देखो 0 नहीं आ रहा तो दो चीजें हो सकती हैं, उसमें जो क्वोशिएंट है, उसमें जो नंबर हो रहा है वो रिपीट हो, ठीक, या तो रिपीट ना हो। नहीं समझे, इसको ऐसे समझो कि मान लो कि एक हमारे पास में नंबर है 4/2 है, जिसको हम डिवाइड करने पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा 0 आ जाएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ पे 0। और ऐसे ही कोई और नंबर है, ठीक है, जिसमें 1/7, वहां पे क्या होगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, या तो नंबर डिजिट रिपीट होती रहेंगी उसमें, या तो क्या होगा, रिपीट नहीं होगी। उसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा है रियल नंबर और उनके डेसिमल एक्सपेंशन को पढ़ने के लिए। डेसिमल एक्सपेंशन अब हम देख रहे हैं किसका देख रहे हैं हम, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन देख रहे हैं। क्या होता है रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, जब हम रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो क्या ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन उनका आता है, किस तरीके का डेसिमल होगा उनका। और फिर देखेंगे हम रेशनल नंबर्स का, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर का देखेंगे बेसिकली, ठीक है। सबसे पहले देखो रेशनल नंबर का, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसका मतलब क्या है, चीज देखो, यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है टर्मिनेटिंग और यहाँ पे दूसरा वर्ड यूज हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसका मतलब क्या है, ये बोलना चाहता है जब रेशनल नंबर है आपके पास में कोई भी, जैसे कि 4/2 ये एक रेशनल नंबर है, कैसे चेक कर रहे हो, P/Q की फॉर्म में लिखा है, 4 भी इंटीजर है और 2 भी इंटीजर है, जो हमारा Q है मतलब डिनोमिनेटर वो 0 के भी इक्वल नहीं, तो ये रेशनल नंबर है, ठीक है। जब इसको करोगे तुम, इसका डेसिमल एक्सपेंशन जब निकालोगे तब तुम्हारे पास में क्या आएगा, उसका डेसिमल या तो टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर 0, ठीक है, या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का मतलब, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब रिमाइंडर 0 नहीं होगा और क्वेश्चन में कोई ना कोई नंबर रिपीट होता रहेगा। जैसे कि मान लो किसी का भी डेसिमल एक्सपेंशन आया 0.3333, इसमें क्या हो रहा है, डेसिमल एक्सपेंशन, इसमें क्वेश्चन में 33 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। यही चीज बोल रहा है कि या तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग आ जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाए, या तो रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो क्या होगा, रिकरिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, क्वेश्चन में कोई ना कोई नंबर रिपीट होता रहेगा।
अब डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं इरेशनल नंबर्स का। इरेशनल नंबर वाले केस में क्या होगा, कोई भी इरेशनल नंबर को जब उसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, तो देखो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसका मतलब क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग मैंने अभी बताया कि रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा, ठीक है, अच्छी बात है, रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा। तो यहाँ पे नॉन रिकरिंग का क्या मतलब है कि मतलब कि जो क्वेश्चन में नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा है। इसका एग्जांपल देखो सर, √2 मैंने तुम्हें बताया था इरेशनल नंबर जिसको तुम p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और सॉरी इसको p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखो 1.414213 और ऐसे ही सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। कोई भी नंबर क्या है यहाँ पे तुम्हें रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, नहीं रिपीट नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा। इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि इरेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। जैसे पाई जो है वो 3.3.141592653335 ऐसे करके इसकी वैल्यू चलती जाती है। इसमें कोई भी नंबर तुम्हें रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा है रिपीट। तो क्या है इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हुआ। तो तुम्हें समझ में आ गया टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है। इसको ध्यान में रखना कि वहां पर एक क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि बताओ कि रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। तुम्हें लिखना होगा कि वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो सकता है रेशनल का, आइदर भी टर्मिनेटिंग भी हो सकता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो सकता है। ये पूछेगा कि इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो सकता है, तो तुम्हें लिखना होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है उनका डेसिमल एक्सपेंशन। और एक चीज यहाँ पे क्लियर कर लो, पाई जो है वो बोलेगा कि पाई क्या इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है, क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है। 22/7 में तुम्हारी क्या हो गया, 22/7 में देखो इस चीज को देखो, 22/7 लेते हैं हम पाई की वैल्यू। क्वेश्चन सॉल्व करें, यहाँ पे 22 और 7 बोथ आर इंटीजर्स, दोनों इंटीजर भी हैं, और जो क्यू है वो 0 के भी इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, वो रेशनल नंबर हुआ इस हिसाब से। बट पाई एक्चुअल में इरेशनल नंबर है, क्योंकि जो 22/7 है वो इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ना कि उसकी करेक्ट वैल्यू है। करेक्ट वैल्यू उसकी कुछ इस तरीके से होती है और ये ऐसी ही चलती रहती है, उसका वो क्या है इरेशनल नंबर। इस वजह तो ये तुम्हें रीजन लिखना होगा वहां पे कि वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ये हमने सिर्फ वो ली हुई है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली हुई, उसकी रियल वैल्यू नहीं है, इस वजह से हम इरेशनल नंबर है पाई। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, और यहाँ से और क्या से क्वेश्चन बनेगा वो मैं तुम लोगों को बता दे रहा हूँ। इस चीज को ध्यान रखना, बेसिकली यहाँ से आप जो क्वेश्चन बनेगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चैप्टर से जरूर आता है हर बार, ठीक है। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तुम्हें दिया जाएगा कोई भी रेशनल नंबर दिया जाएगा, जैसे मान लो 0 किसी के भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दिया और बोला जाएगा कि ये इस तरीके से तुम्हें दे दिया सो ऑन, ठीक है। अब तुम्हें बोलेगा इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिखो, इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिखो, ठीक है। अब तुम कैसे लिखोगे इसको p अपॉन q की फॉर्म में, इसको ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन पक्का आने के चांसेस होते हैं। इसको कैसे लिखोगे, सबसे पहले तुम्हें क्या, इसमें तुम देख रहे हो कि इसका क्या है 3 रिपीट हो रहा है, क्या तुम ये लिख सकते हो इस तरीके से, तुम इसे लिख सकते हो, ये डॉट है तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से लिख रहे हैं, बार क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये नंबर क्या है रिपीट हो रहा है, कंटिन्यूएशन को दिखा रहा है ये बार। अब इसको तुम्हें p अपॉन q की फॉर्म में लिखना है, तो इस तरीके का क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तुम्हें नोटिस करना है बार कितने के ऊपर है। जो बार दिया है तो बहुत सही, जो बार नहीं दिया तो तुम लगा लेना, जितनी भी बार उसी डिजिट के ऊपर लगाना जितनी भी जो डिजिट रिपीट हो रही है। मान लो कि यहाँ पे इस तरीके से तुम्हें दिया गया 2777, तो तुम ये नहीं कर सकते इसमें कि 2 पॉइंट तुमने यहाँ पे लगा दिया 27 के ऊपर बार लगा दो, बिल्कुल नहीं, 27 रिपीट नहीं हो रहा, 27 रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। इसको तुम्हें इस तरीके से लिखना होगा 27 के ऊपर बार, ठीक है, 7 रिपीट हो रहा है। अब तुम इसे कैसे करोगे सॉल्व, अब देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। अब देखो तुमने ये देख लिया कितने के ऊपर बार है, ठीक, तुम्हें उतने ही जीरो से मल्टीप्लाई करना होगा पहले की इसका p अपॉन q की फॉर्म में, मतलब कि हमें रेशनल नंबर में इसे p अपॉन q की फॉर्म में लिखना है फ्रैक्शन में, ठीक है। तो तुम्हें नहीं पता कि इसका क्या होगा, तो इसे मान लो x, तो हम क्या लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 0.333, क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने मान लिया कि वो x होगा, कुछ भी हो सकता है, इसको मान लो इक्वेशन 1, ये तुम्हारी होगी इक्वेशन 1। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम देखो इसके ऊपर बार कितने के ऊपर था, 1 डिजिट के ऊपर बार था, ठीक है। तो 1 डिजिट के ऊपर बार है तो 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन के दोनों तरफ मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें पता है कि इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जिस भी नंबर से प्लस माइनस डिवाइड करें तो दोनों तरफ करना होता है। तो तुम्हें जितनी भी डिजिट के ऊपर बार है, मेन गलती यही पे होती है कि बच्चे मल्टीप्लाई नहीं समझ पाते कि 10 से करना है, 100 से करना है, 1000 से करना है। तो तुम्हें मल्टीप्लाई किससे करना होगा, जिसके भी ऊपर बार होगा, जितनी भी डिजिट के ऊपर बार है उतने जीरो से मल्टीप्लाई करोगे दोनों तरफ। यहाँ पे इस केस में क्या है, एक डिजिट के ऊपर है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, 10 इंटू एक्स हो जाएगा इससे, और फिर यहाँ वाले में क्या हो जाएगा 333 एंड करने के बाद में इंटू 10 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसको कर लो मल्टीप्लाई,
इसको मल्टीप्लाई करोगे 10 में x का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल किसके हो जाएगा, इसको करोगे मल्टीप्लाई करोगे 10 से तो ये डेसिमल इधर की तरफ एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा तो 3 पॉइंट यहाँ पे डेसिमल का पॉइंट और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन तैयार हो गई, ठीक है, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन। स्टेप को देखो, पहले क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने x मान लिया कि x इसका फ्रैक्शन होगा, पहली इक्वेशन बना दी, फिर देखा कि कितने के ऊपर बार है उतने जीरो से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ये हो गया। अब तुम्हें नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हें अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन 1 को फ्रॉम इक्वेशन 2 से। क्या कहना है, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, क्या नहीं कर दिया, इसमें हमने क्या किया, हमने क्या करेंगे, जो इक्वेशन 2 है उसमें से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। कैसे, तो देखो 10x इक्वल्स टू 3.333 यही है हमारी इक्वेशन 2, ठीक है। इसमें से हम इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे तो ये वाली इक्वेशन 1 है, इसको माइनस करेंगे तो देखो x के नीचे x, वेरिएबल के नीचे वेरिएबल, ठीक है, इक्वल्स टू का साइन आ गया, फिर जीरो है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, पॉइंट डेसिमल उससे पहले जीरो है, और ये 3 3 और 3, इन छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखना क्योंकि यहीं पे बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। बच्चे क्या करते हैं, इसको x को यहाँ पे लिख देते हैं तब मार्क्स कट जाएंगे, जो तुमने जीरो को इधर कर दिया, डेसिमल के नीचे डेसिमल नहीं होगा तब मार्क्स कट जाएंगे, तो मार्क्स कटने के बहुत ज्यादा चांस है। इसको माइनस करने पे तुम्हारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो आ जाएगा 10x में से x गया तो 9x इक्वल्स 3 पॉइंट यहाँ पे 0 0 ऐसी कंटिन्यूशन में जाता रहेगा, ठीक है। तो मतलब कि 9x इक्वल टू 3 हो गया, फिर x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3/9, मतलब कि कितनी आ गई यहाँ पे 1/3 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो होपफुली तुम्हें दिख रहा होगा, मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ, x की वैल्यू हमारे पास में आ गई 1/3, सॉरी 1/3 तुम्हारे पास में x की वैल्यू होगी। x क्या था, हमने वो माना था जो भी इसका फ्रैक्शन का आएगा, तो इस तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे पास में आएगा इस टॉपिक से, इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो इस चैप्टर का अगला टॉपिक है। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट पार्ट में पहुंच चुके हैं, जो लास्ट टॉपिक हमारा है ऑपरेशंस ऑन अ रियल नंबर। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। अभी तक के हमने देख लिया कि किस तरीके से टॉपिक है, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन सी गलती तुम्हें नहीं करनी क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान। अब ये लास्ट टॉपिक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस के टाइप्स है वो यहाँ से बनेंगे। तो ये जो नोट में मैंने लिखा रखा है उसे बाद में नोट कर लेना, पहले समझो ऑपरेशंस ऑन अ रियल नंबर। ऑपरेशंस क्या होते हैं, ऑपरेशन क्या, एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि ये जो ऑपरेशंस है उनको हम रियल नंबर में परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो यही हमारी हेडिंग है और यही चीज। अब इसमें क्या क्या चीजें समझने वाली बात है, सबसे पहली चीज ये समझने वाली बात है कि ऑपरेशंस को किस तरीके से तुम यूज करोगे, किस तरीके से। सबसे पहले तुम्हारी जो स्क्रीन है उस पर दो चार्ट तुम्हें फ्लैश हो रहे होंगे, एक में रूल होगा एक अलग का, जिसमें कि तुम्हें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कुछ दिख रही होंगी, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, कुछ इस तरीके की आइडेंटिटीज तुम्हें दिख रही होंगी। उनको एक बार गो थ्रू हो जाओ, पढ़ लो कि किस तरीके से करना है तुम्हें, ठीक है, उन्हें एक बार देख लो बस। और फिर उसके बाद में तुम्हें दूसरा चार्ट दिख रहा होगा, एक्सपोनेंट के रूल्स का, कि एक्सपोनेंट के रूल्स किस तरीके के एक्सपोनेंट्स के रूल है, तो उसको एक बार गो थ्रू हो जाना, उसको पढ़ लेना। मेरे को पता तुम्हें पहले से कर रखे होंगे, बस एक बार देख लो। अब तुम कहोगे कि इन दोनों चार्ट्स का मतलब क्या है, वही दोनों चार्ट्स अब यूज होंगे जो इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बनेंगे और रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन बनेंगे। दो टाइप्स बनेंगे, सिंप्लीफिकेशन में दो टाइप्स के होंगे। एक तो वो पूछेगा अलजेब्रिक वाली आइडेंटिटीज से सॉल्व करने के लिए बोलेगा, जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास में कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है, इस तरीके से तुम्हें बोलेगा और इसे सॉल्व करना होगा। तो तुम्हें बेसिकली क्या करना होगा, तुम देख रहे हो कि a प्लस बी है और a माइनस बी है, एक आइडेंटिटी तुम्हें याद आ रही होगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी होता है इसका फॉर्मूला। तो क्या तुम यहाँ पे इसको a मानो और इसको b मानो, ये हमारा a है और ये b है, क्या a प्लस बी a माइनस बी है, बिल्कुल ठीक। तो हम वो वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो तुम इसे इस तरीके से लिख सकते हो, क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो, तो रूट का 5 का रूट है, यहाँ पे हो जाएगा 5 का रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 का रूट हो गया। तो तुम क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसे लिख सकते हो। ये वही आइडेंटिटीज है, तभी मैं बोल रहा हूँ जो पहला वाला चार्ट तुम्हें आइडेंटिटी वाला है उसे गो थ्रू हो जाना, ताकि तुम इस तरीके के क्वेश्चन को कर सको, इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चन को कर सको। तो ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 माइनस और रूट 5 का स्क्वायर। पहली बात, रूट के ऊपर जब भी स्क्वायर आ जाता है तो वो जो नंबर अंदर वाला हो जाता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, वो जो नंबर बाहर आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, इसका मतलब क्या है, रूट। इसको ध्यान से समझो, दो चीज समझने वाली चीज है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन में तुम लोग गलती करोगे। पहली चीज, तुम्हारे सामने कुछ इस तरीके से अंदर कुछ भी हो उसके ऊपर स्क्वायर आएगा
और दूसरा क्या आएगा, एक ये वाला केस आएगा तुम्हारे पास में, और एक तुम्हारे पास में ये वाला केस आएगा, तुम्हारे पास में ये वाला केस आएगा। तीनों केस को समझो। पहला वाला केस क्या है, रूट के ऊपर स्क्वायर है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसका कहने का मतलब है रूट टू इंटू रूट को कॉमन लेगा, 2 को 2 मल्टीप्लाई करो 4 का रूट क्या होता है 2, तो इसमें से बाहर आ जाएगा वही नंबर। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है किसी भी रूट के ऊपर स्क्वायर है तो अंदर की डिजिट बाहर आ जाएगी, ये चीज, इसको गलत मत करना। फिर 4 रूट 2, इसका मतलब क्या है 4 मल्टीप्लाई में है, इसको समझो। ये 4 क्या है, रूट 2 के मल्टीप्लाई में, रूट 2 की जो भी वैल्यू है, रूट 2 की जो भी वैल्यू है उसमें 4 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब दूसरा केस समझो, यहाँ पर भी 4 है, ये 4 मल्टीप्लाई में नहीं है, इसको तुम इस तरीके से समझ रहे हो कि ये 4 इंटू रूट 2 है, तो बिल्कुल गलत। ये रूट 2 के साथ में मल्टीप्लाई में नहीं है, ये इसकी पावर है, इसका मतलब ये है रूट 2 की पावर 1/4 है, इसका मतलब ये है, ना कि 4 मल्टीप्लाई में। तो इसको मल्टीप्लाई में मत लेना, यहाँ पे 2 की जगह पे, यहाँ पे 4 की जगह पे 2 भी होगा, तो इसका क्या 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई में मत समझना, ये पावर है और ये मल्टीप्लाई में है नंबर। तो इन तीनों केसेस को ध्यान से देखना, इसमें गलतियां बिल्कुल मत करना। और तुम्हें पता है कि रूट 2 जो है, मतलब सॉरी, रूट का जो साइन है उसकी पावर कितनी होती है, 1/2 होती है, इसका ध्यान रखना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा जब तुम एक्सपोनेंट वाले को सॉल्व कर रहे होगे, जहां पे आइडेंटिटीज नहीं लगेंगी अलजेब्रिक की। सबसे पहला जो मैंने चार्ट शो किया था अलजेब्रिक वाले का, उससे तुम इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जहां पे कि हमने लिख लिया a प्लस बी, a माइनस बी को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर मैंने बता दिया, सीधा नंबर बाहर आ जाएगा, तो 25 माइनस 5 हो जाएगा, जिसका आंसर आ जाएगा 20। तो इस तरीके से तुमने इस वाले को सॉल्व कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। तो इस तरीके का एक क्वेश्चन आएगा, फिर दोबारा आएगा तुम्हारे पास में, मैंने बोला था कि तुम्हारे पास में आएगा, किससे क्वेश्चन आएगा, सिंप्लीफिकेशन का आएगा, किससे, एक्सपोनेंट से आएगा। तो ये एक्सपोनेंट में तुमने रूल देखा होगा कि a अपॉन m है, ठीक है, a अपॉन m है, a की पावर 1 है और m की पावर n है, और यहाँ पे इसकी पावर p ले लो तुम, ठीक है, a की पावर p है और m की पावर n है, तो इसमें क्या होता है, डिवाइड में पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती है, तो p माइनस n हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बेस सेम है, दोनों में बेस सेम है, तो क्या होगा, डिवाइड में तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो यही एक्सपोनेंट के रूल है, इस वजह से मैंने जो दूसरा वाला चार्ट दिखाया था तुम्हें, उस पर ध्यान देना, गौर करना उस वाले में, उसमें सारी आइडेंटिटी, सारे रूल्स हैं उसमें, ठीक है, सारे रूल्स हैं, उन्हें अच्छे से एक बार गो थ्रू लेना, तब तुम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। देन यहाँ पे तुमने 7 लिखा, 1/5 पावर है इस वाले 7 की और 1/3 इस वाले की, हमें पता है बेस सेम है, बेस आ गया, और पावर्स क्या हो जाती है, जब बेस सेम होते हैं और डिवाइड होते हैं, पावर्स क्या हो जाती है, माइनस। तो यहाँ पे तुम इसे ठीक कर लेना, यहाँ पे बेस सेम होंगे, ठीक है, बेस सेम होंगे तो पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, डिवाइड। तो 1/5 माइनस 1/3 हो जाएगा। क्या हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको जब तुम सॉल्व कर लोगे तो आगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। बेसिकली मेन मोटिव मेरा क्या था, यही बताना कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, एक्सपोनेंट वाले में से सिंप्लीफाई करने को आएगा, ये अलजेब्रिक वाले में से। ये दो टाइप होगा, इसमें से ऑपरेशन तो ना रियल नंबर में से आएंगे, इस वाले को अच्छे से देख लेना जहां पे गलती होगी बहुत ज्यादा, ठीक है। अब तुम्हारे पास में आता है लास्ट टॉपिक, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक तो सिंपल दिया जाएगा, जैसे 1/√2 दे दिया। रेशनलाइजेशन का मतलब समझो, रेशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम लोग डिनोमिनेटर में से जो रूट का साइन है उसको एलिमिनेट करते हैं, मतलब कि हटाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो रूट का साइन है, तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे, ठीक है। तो इसको करने के लिए तुम्हारे पास में 2 तरीके के इसमें क्वेश्चन आएंगे रेशनलाइजेशन, एक तो सिंपल आ गया है, और एक में क्या होगा, नीचे कुछ ना कुछ होगा, जैसे प्लस 1 प्लस √2 कुछ भी हो सकता है, साइन होगा। तो इस 2 तरीके के क्वेश्चन दोनों को समझो। पहले बार में जिसमें सिंगल है, नीचे सिंगल है, तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली जो भी है यहाँ पे √2 है, √3 है, 5 है, 7 है, कुछ भी, उसको ही सिंपल न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देना है, कुछ इस तरीके से। तो इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, जब √2 मल्टीप्लाई 1 होगा तो √2 आ जाएगा, और जब रूट से रूट का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा आ गया आंसर। तुमने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर में से रूट को एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया, यही रेशनलाइजेशन है। पहला टाइप तो इस तरीके का आएगा जहां पे सिंगल होगा, दूसरा टाइप आएगा जहां पे तुम्हें ऑपरेशन देखने को मिलेगा, प्लस या माइनस देखने को मिलेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करोगे, कुछ नहीं करना है, बस ये सॉरी इसे कुछ नहीं करना है, इसमें सबसे पहले तुम यहाँ पे लिखो, इसे 1 लिख लिया, ये हमारा क्वेश्चन है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। अब देखो क्या करो, जो भी यहाँ पे है उसके बीच में कुछ ना कुछ साइन होगा, प्लस होगा, माइनस होगा। प्लस है तो उसके अपोजिट साइन माइनस वाले से मल्टीप्लाई करो, और जो कि वो है माइनस है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे हमने उसके अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में। जहां की यहाँ पे माइनस होता तो हम 1 प्लस √2 से मल्टीप्लाई करते, जिससे न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना। तो इसको करोगे तो 1 से करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस √2 आ जाएगा,
और ये a प्लस बी a माइनस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा, तो 1 माइनस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। मेन चीज क्या है, इस वाले में क्या करना है, तुम्हें साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई कर देना, इस वाले में सिंपली बस मल्टीप्लाई कर देना जो भी चीज है डिनोमिनेटर में। तो ये था तुम्हारा पूरा चैप्टर नंबर सिस्टम। होपफुली तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इसका ये जो लास्ट टॉपिक भी क्या था, हमें सारे देख लिया। यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट चीज जो नोट में मैंने लिखी उसे समझो। तुम्हें क्या बोला जाएगा, तुम्हें ये पूछा जाएगा कि जब भी तुम किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, जो अगला नंबर आएगा वो भी रेशनल नंबर होगा। ये कहना चाहता है। ठीक है, रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर दूसरे रेशनल नंबर में प्लस करो या माइनस करो या मल्टीप्लाई करो, जो नया नंबर हमें ऑब्टेन होगा वो भी रेशनल नंबर होगा। इसको ध्यान रखना। और जब किसी एक रेशनल नंबर को दूसरे इरेशनल नंबर में प्लस करोगे, माइनस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, जो नया नंबर में मिलेगा उसके बाद में वो इरेशनल होगा। दो रेशनल को प्लस माइनस करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो रेशनल, और एक रेशनल और एक इरेशनल को प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो इरेशनल, और जब दोनों इरेशनल नंबर्स में प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, कुछ भी। ये तीन केस थे, इनको अच्छे से नोट कर लेना कहीं पे। और जो बाकी के जो इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे मैंने बोला था कि इस चैप्टर में और भी जो पॉइंट टू रिमेंबर हो गए, नोट्स हो गए, या नोट वाले जो थे इंपॉर्टेंट लाइंस हो गई, वो सब हो गई, और ट्रू फॉल्स हो गए, जो मेन ट्रू फॉल्स में जो इस चैप्टर से बने, उन सबकी पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, वहां से जाके तुम एक्सेस कर सकते हो। और इस चैप्टर में बस इतना ही था। सारे टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया, सारे टाइप्स के क्वेश्चन को देख लिया। होपफुली तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करना, और इस मैराथन सीरीज में बने रहो। आगे भी बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे, इसी तरीके से हम करेंगे। तो कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।